कितना वैज्ञानिक महाग्रंथ है, चूंकि भगवान की वाणी है गीता। देखिए कहते हैं कि कर्म बंधन से व्यक्ति कैसे नहीं लिप्त होता है, पाप क्यों नहीं उसको लगता है। कितना अच्छा बताते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्ते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। दो कार्य करना है। एक तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, सीधे जो कर्म है वो परमात्मा के लिए ही करना है, केवल परमात्मा के लिए ही करना है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, केवल परमात्मा बुद्धि से, परमात्मा को अर्पण बुद्धि से कार्य करना है। बस जो हम कार्य कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं। रोगियों की सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं अपने। हमें अधिक से पूरी ईमानदारी से पूरे हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। कोई भी जो भी कार्य कर रहे हैं केवल परमात्मा बुद्धि लगाइए, स्वार्थ बुद्धि मत लगाइए। कुछ भी करिए परमात्मा बुद्धि। एक तो ये हो गया। दूसरा कहते हैं संगम तक आसक्ति को छोड़ देना चाहिए, फल की आसक्ति को या सांसारिक आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। इस तरह से दो फार्मूले अपना करके जो कर्म करता है तो वो तो एक तो पापेन न स लिप्यते, पाप में लिप्त नहीं होता। भाई पाप पुण्य तभी लगेगा जब फल की इच्छा होगी, तब आदमी गलत सलत सब करेगा तो उसके द्वारा गलत होवे नहीं करेगा, क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है, आसक्ति रहित कर रहा है, कर्म फल को त्याग करके कर रहा है। तो कहते हैं न स पापेन लिप्यते, एक तो पाप में लिप्त नहीं होता है। ठीक उसी तरह से काम तो करेगा, काम में ही लिप्त रहेगा, लेकिन ठीक उदाहरण कितना सुंदर कहते हैं, जैसे पद्म पत्र मिवाम्भसा, जैसे कमल पानी में ही पैदा होता है और पानी में ही रहता है, लेकिन पानी डालिए उसमें तो छू नहीं करेगा, तुरंत खिसक जाएगा पानी। एक विशेषता कमल पत्र की। दूसरी उसकी विशेषता ये होती है कि पानी चाहे जितना बह के आ जाए, दुनिया 10 दिन 8 दिन लगातार पानी, लेकिन कभी कमल का पत्ता डूबेगा नहीं, फट से ऊपर पहुंच जाएगा ना, क्या पहुंच जाता है, कभी देख लीजिए, फट से ऊपर पहुंच जाएगा, चाहे जितना पानी आ जाए, अथाह पानी, लेकिन फट से। तो ये उदाहरण देते हैं कि जैसे कमल इतना अपना सामर्थ्य बना लेता है कि वो डूबता नहीं है, इसी तरह से हमें अपना सामर्थ्य बना लेना चाहिए कि हम डूबे नहीं कर्म फल में। जहाँ हम पैदा तो वहीं से, हम काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन डूबे नहीं उसमें फल में। केवल परमात्मा बुद्धि से कर्म करें और वासनात्मक व्यवस्था में न रहें। तो अगला क्या बताते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कहीं योगी जो होते हैं ना, हमारे यहाँ योग के विद्यार्थी भी आए हुए हैं, तो योगी कैसे बनना है, योगी क्या है बताते हैं। जो कर्म योगी होता है वो केवल इंद्रिय मनसा बुद्धिया कायेन भी संगम त्यक्त्वा, केवल इंद्रिय मन और बुद्धि और शरीर के द्वारा भी, मन से भी, बुद्धि से भी, शरीर के द्वारा भी, इंद्रियों से भी आसक्ति को त्याग करके और केवल आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति, केवल आत्म कल्याण के लिए, केवल अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए कर्म करते हैं। कर्म नहीं करेंगे तो बैठे रह जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि इससे शांति बहुत अच्छी मिलती है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जिस समय कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग देता है, इसका अभ्यास बना लेता है, तो क्या है, नैष्ठिकीम शांतिमाप्नोति। नैष्ठिकीम माने एकांतिकीम। कहते हैं भगवत प्राप्ति रूपी शांति को प्राप्त कर लेता है, एकांतिक शांति को प्राप्त कर लेता है, फिर उसको कोई ढीला डावाडोल नहीं कर सकता। जैसे आगे बताएंगे बहुत अच्छा उसका उदाहरण। तो कहते हैं शांति माप्नोति अयुक्तः काम कारेण। जो अयोगी होता है, जो केवल और केवल वासनात्मक सांसारिक इच्छा से, केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल फल की इच्छा को ध्यान में रख के ही काम करेगा, मैंने व्यापार टाइप तुम करो। अयुक्तः काम कारेण, सकामी जो पुरुष है वो कामना की प्रेरणा से काम करता है, फल में आसक्त होकर कार्य करता है, इसलिए बंधन बंधता ही जाता है।